Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Miss Asma Umair and I am your maths teacher and I am here with lecture number 9 of subject maths of class 5. So are you ready for that? So let's start. Now students, in this week we are going to understand chapter number 6, simplification. To cover this topic, we need to understand these three exercises. Exercise 6.1, page number 64. Exercise 6.2, page number 66. Exercise 6.3, page number 68. In chapter number 6, now it's a time for exercise 6.1, page number 64, question number 1, 2, 3, 5 and 6. Now you can see here DMAS. D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. Okay, you see here the all four operations. अब ये क्यों हैं और हमें ये कहाँ यूज़ करने हैं? जब भी किसी सम में, जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जो है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम उसको एक रूल के तहत सॉल्व करते हैं. अगर हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा. तो जब हम इसको एक रूल के तहत सॉल्व करेंगे तो हम सब का आंसर सेम आएगा. तो जब भी किसी क्वेश्चन में डिवीज़न भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो, या फिर सिर्फ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, या कोई भी दो ऑपरेशंस भी हों, तो हम उसको डिमैस के रूल से फॉलो करेंगे. इट मीन्स कि पहले अगर उसमें डिवीज़न का साइन है तो पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद टर्न आएगी मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. आई होप that all clear to you. Now we are starting question number 5. So here question number 5, 20 multiplied by 4 plus 15 minus 45. It means how many operations you see in this question. First is multiplication, then addition and then subtraction. इसमें कौन सा साइन मिसिंग है? डिवीज़न. ओके, तो नो प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. इसमें हम सबसे पहले डिवीज़न, क्योंकि डिवीज़न डिमैस रूल के तहत हमें सबसे पहले डिवीज़न करना था, मगर क्योंकि इस सम में डिवीज़न का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, योर आंसर इज़ 80. ठीक है, 20 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 80. ठीक है, बाकी के जो नंबर्स और साइन हैं वो एज इट इज़ आएंगे, यानी +15 एंड -45 ये एज इट इज़ उतरेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या करना है? एडिशन. गुड. तो एडिशन देखें किन दो नंबर्स के दरमियान हो रहा है? 80 प्लस 15. तो 80 को जब आपने 15 से ऐड किया तो आपका क्या आंसर आया? 95. ठीक है, आपने 80 और 15 को प्लस करके 95 लिखा और फिर -45 एज इट इज़ उतार दिया. इसको एज इट इज़ उतारने के बाद आपने लास्ट ऑपरेशन आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन. तो 95 को जब आपने 45 से माइनस किया तो आपका आंसर आया 50. आई होप कि आपको ये क्लियर समझ आया होगा. अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है आप दोबारा से इसको रिवाइंड करें और आपको दोबारा से सुनें. इट विल बी क्लियर टू यू ईच एंड एवरीथिंग. ओके.
Now here are some home assignments. You have to complete in your copy. जैसे आपने पहले अच्छे राइटिंग में काम किया है, अभी भी आप इसी तरह से बहुत अच्छी एंड नीट वर्क करके मुझे दिखाएंगे. So question number 1, 2, 3, 4 and 6 you have to do in the copy. और 5 जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है. Now students, it's a time for exercise 6.2 and that is on page number 66, question number 1, 2, 3 and 4. Here you can see some brackets. ब्रैकेट्स क्या हैं और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं. जिन सम्स में ब्रैकेट नहीं होते उन सम्स को हम डिमैस के रूल के तहत सॉल्व करते हैं, बट जिन सम्स में ब्रैकेट्स होते हैं हम उसके लिए भी रूल हैं कि हमें कौन कौन से ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है. तो नंबर 1 इज़ राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट्स and number 3 is square brackets. ये 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं. जब भी आपके सम में राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट हों या फिर ये तीनों ब्रैकेट एक ही सम में मौजूद हों तो सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, चाहे उसके अंदर एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो, मगर हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सम में अगर कर्ली ब्रैकेट मौजूद है तो फिर सेकंड नंबर पर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके अंदर भी कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है. और फिर इन द लास्ट हम कौन सा सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट. आपको जो तीनों अलग अलग शेप में नज़र आ रहे हैं ये इसी तरह से आपकी बुक में भी होंगे और जब आप कॉपी में काम करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन भी इसी तरह होगी जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रही है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है. मैं इसको रीड करती हूँ इस क्वेश्चन को. स्क्वायर ब्रैकेट 63 + 17 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राइट. देन डिवीजन, साइन ऑफ डिवीजन 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 3. अब ये सम दिखने में आपको शायद डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये उसी फॉर्मूले के तहत सॉल्व होगा जो मैंने अभी आपको बताया. इस सम में आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हमें ना कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है ना हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है. हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम उसको उसी रूल के तहत, कौन से रूल, डिमैस, फिर हम इसको डिमैस के रूल के तहत ही सॉल्व करेंगे. तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सॉल्यूशन 63 + 17 ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में हैं. हमने इनको सॉल्व किया और जैसे ही हमने इनको ऐड किया स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो गया. तो 63 में 17 को जब हमने प्लस किया तो क्या आ गया, 80, ठीक है. अब डिवाइड का साइन एज इट इज़, माइनस डिवाइड के साइन के साथ क्या है, 8 भी एज इट इज़, माइनस, ठीक है. यहाँ तक हमने लिखा. अब हमने 12 माइनस 10, ये कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है. हमने इसको भी इसी स्टेप में माइनस कर दिया. 12 में से जब 10 माइनस हुए तो आंसर क्या आया, 2, ठीक है. 12 और 10 की जगह पर माइनस करने से 2 आ गया. तो अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया. अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई एंड 3, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया,
ठीक है, हमने इस स्टेप में दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। 63 को 17 से प्लस किया, 80 आ गया, बाकी नंबर एज इट इज़। उसके बाद 12 को 10 से माइनस किया, 2 आ गया, बाकी के नंबर एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिमैस रूल के तहत। अब हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब हमारे पास है डिवाइड 80 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो बताइए कौन सा सबसे पहले सॉल्व होगा? डिवाइड। गुड। इट मीन्स 80 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो आपका क्या आंसर आया? 10। ओके। उसके बाद जो साइन है और जो नंबर हैं वो एज इट इज़, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है ये पॉइंट? सिर्फ डिवीजन करेंगे, बाकी के नंबर एज इट इज़ उतारेंगे। अब आपके पास है डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन किन दो नंबर्स के दरमियान हो रहा है? यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब कि हम 10 को अभी टच नहीं करेंगे, 10 को हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, उसके साथ माइनस के साइन को उतारेंगे और 2 3 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 6, क्योंकि हम डिमैस रूल के तहत काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका लास्ट ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें एडिशन नहीं है तो हम किस पर जा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन पे। तो 10 माइनस 6, योर आंसर इज 4। I hope that all points will be clear to you. So here are some home assignments. One I have done for you. और फिर बाकी जो हैं 1, 2 and 3, इसमें आपको ब्रैकेट्स को देखते हुए सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे, उसके बाद फिर डिमैस का रूल फॉलो होगा। ओके? Now students, it's a time for exercise 6.3, but before starting exercise 6.3, it will be clear to you कि आपने अपने 6.1 and 6.2 के home assignments complete कर लिए हों. Okay, first you complete your home assignments, then start exercise 6.3. So now we are starting. So question number 1, simplify. Exercise 6.3 is on page number 68, and how many questions? 1, 2 and 3. So simplify. Question number 1, in this sum you can see all the brackets which we were discussed before. Now I am reading the question for you. 80 plus a square bracket, 10 multiplied by curly bracket, 16 minus round bracket, divided by 2, round bracket close, curly bracket close and square bracket close. So this is the question. So let's start how to solve this all three brackets. Now solution step number 1. सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? यस, राउंड ब्रैकेट। तो हम राउंड ब्रैकेट को देखते हुए अपने तमाम नंबर्स एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ किसे सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को। इस स्टेप में हम सिर्फ राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 80 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, फिर इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट, 10 मल्टीप्लाई का साइन, कर्ली ब्रैकेट, 16 माइनस पे आके आपने रोक देना है। और अब हमारा जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर क्या हो रहा है? डिवीज़न हो रहा है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हमने 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपका आंसर आया 4। तो आपने 8 डिवाइडेड बाई 2 की जगह क्या लिखा? 4। तो यहाँ पर आपका राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और जैसे ही राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा वो खुद ब खुद
डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमने कौन सा ब्रैकेट लगाना है? कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेंड स्टेप में कौन से ब्रैकेट की टर्न है? कर्ली ब्रैकेट की। वेरी गुड। तो अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोबारा से अपने नंबर एज इट इज़ उतारेंगे जिसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सो 80 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई, यहाँ तक हमने एज इट इज़ उतारा। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? 16 माइनस 4। तो जैसे ही हमने इसको माइनस किया, 16 में से 4 को माइनस किया, आपका क्या आंसर आया? 12। जैसे ही 12 आंसर आया, आपका कर्ली ब्रैकेट भी डिज़ोल्व हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट है जो है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब थर्ड जो नंबर पर सॉल्व होगा वो है स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी भी हम 80 को टच नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ उतारेंगे। 80 प्लस, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? 10 मल्टीप्लाई बाय 12। इट मीन्स कि 10 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आंसर आया? 120। वेरी गुड। तो जब हमने इनको सॉल्व कर दिया तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन बचा है और वो है 80 प्लस 120। तो आपने इसको ऐड कर देना है। 80 में 120 को ऐड किया और आपका आंसर आया 200। आई होप you all clear. So here are some simple home assignments, question number 2 and 3 and 1 I have done for you. तो इसको भी आपने कॉपी में करना है और 2 and 3 आपने खुद से करना है. I hope you all understand it. Thanks for watching, students. Allah Hafiz.